सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज संसार में बहुत से लोग बाहर से जीवित दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से सूखे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन आत्मा रो रही है। घर जरूर बने हैं, लेकिन परिवार बिखरे हुए हैं और टूटे हुए हैं। घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि घर रिश्तों से बनता है, परिवार रिश्तों से बनता है। ईंट पत्थरों से केवल मकान बनते हैं, रिश्तों से घर बनते हैं, रिश्तों से परिवार जुड़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मोबाइल में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हजारों संपर्क हैं, लेकिन दिल अकेला है। अकेलापन लोगों को खाए जाता है। अक्सर कई बार लोगों को देखा गया है कि वह रात भर रील पर रील देखते नज़र आते हैं, स्क्रॉल करते नज़र आते हैं, अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते नज़र आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों के पास पैसा है, डिग्रियां हैं, परंतु शांति नहीं है। लोगों के पास दिशा नहीं है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। आराधना है, लेकिन उस आराधना में उत्सुकता नहीं है, आग नहीं है। वो आग जो प्रज्वलित होनी चाहिए आत्मा में, वो नहीं है। प्रार्थना है, लेकिन विश्वास नहीं है। तो आज परमेश्वर हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? क्या टूटे परिवार फिर से जुड़ सकते हैं? क्या टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं? यह केवल हड्डियों की कहानी नहीं है। बाइबल में एक सुंदर कहानी है, एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 और उससे आगे, जहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों हम सूखी हड्डियों के विषय में पढ़ते हैं। ये केवल हड्डियों की कहानी नहीं, ये हमारे जीवन की कहानी है। ये हमारे परिवारों की कहानी है। ये उस युवा की कहानी है जो निराश हो चुका है, जो यीशु के पास आया और पूछने लगा, मुझे स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु ने उसे समझाया, संहिता में क्या लिखा है। उसने कहा, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, धन का लालच मत करो, और तुम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में पालन करो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। उसने कहा कि इन सब बातों का पालन तो मैं बचपन से करता आया हूँ, मुझ में कौन सी चीज़ की कमी है? तो यीशु ने कहा, जाओ अपनी संपत्ति बेच दो और गरीबों में बांट दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन रखा रहेगा। बाइबल कहती है वो व्यक्ति निराश होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था। उसका मन उस धन में आसक्त था जिसके पीछे वो दौड़ता था, इसलिए उससे वो आज़ाद होना नहीं चाहता था। ये उस परिवार की कहानी है जहाँ प्रेम सूख गया है। ये उस कलीसिया की कहानी है, उस चर्च की कहानी है जहाँ केवल परंपरा बची है, जहाँ केवल प्यारे भाइयों और बहनों रिचुअल्स बची हैं, जहाँ केवल और केवल नाम मात्र के लिए, नियम पूरे करने के लिए लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, परंतु वहाँ पर आत्मा की उपस्थिति नहीं है। सूखी हड्डियों की कहानी
ये उन लोगों की कहानी है जहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों प्रेम सूखा हुआ है, रिश्ते टूटे हुए हैं, परिवार बिखरा हुआ है और अनेक प्रकार के कष्ट जीवन में आते हैं। तो सूखी हड्डियों की घाटी आज की दुनिया की तस्वीर है प्यारे भाइयों और बहनों। सूखी हड्डियों की घाटी आज की दुनिया की तस्वीर है। मैं समझता हूँ कि आप सब ने इस बाइबल के इस पैसेज को पढ़ा है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 और उससे आगे लिखा है, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उसके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुझ में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा और तुम में मांस भरूंगा। तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में प्राण डालूंगा। तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक लड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगीं। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं आने लगीं, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे कि उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आ गए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। प्यारे भाइयों और बहनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम इस वचन को पढ़ते हैं जहाँ पर ये सूखी हड्डियों का दृष्टांत, और मैंने कहा आज का जो हमारा संसार है ये सूखी हड्डियों की तस्वीर है। हमारा जो परिवार जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ पर ईर्ष्या है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, ये उस सूखी हड्डियों की घाटी का प्रतीक है। तो प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों हमें उस दृश्य को दिखाता है। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अपने परिवार से, अपने रिश्तों से इसे जोड़ कर देखना, अपने संसार से, अपनी कलीसिया से इसे जोड़ कर देखना। यह घाटी मृत्यु की घाटी थी। चारों ओर सूखी हड्डियां थीं, कोई जीवन नहीं था, कोई आशा नहीं थी। आज भी ऐसी घाटियां हमारे आस पड़ोस में मौजूद हैं और उनमें टूटे हुए परिवार, नशे में डूबे हुए लोग, तनाव और अवसाद में पड़े हुए लोग, प्रार्थना विहीन जीवन व्यतीत करने वाले लोग, पाप में डूबा हुआ समाज, आत्मिक रूप से भरी हुई कलीसिया। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार कई लोग चर्च आते लेकिन भीतर से टूटे हुए, वे आराधना करते लेकिन उनके अंदर विश्वास मरा हुआ। तो आज की सबसे बड़ी बीमारी जिसकी वजह से सूखापन है वो कैंसर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी आत्मिक सूखापन है लोगों की जिंदगी में। लोग धर्म के रास्ते पर चलते जरूर हैं लेकिन विश्वास और आस्था में कमजोर हैं। प्रार्थना सूखी हुई है, प्रेम सूख गया है, दया सूख गई है, विश्वास सूख गया है। शोषण, हत्या, लड़ाई झगड़ा सिर चढ़ के बोलता है प्यारे भाइयों और बहनों। तो एक प्रभावशाली पंक्ति जो मुझे और आपको मोटिवेट कर सकती है, या एक प्रभावशाली वाक्य जो मुझे और आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकता, वो ये है कि जब आत्मा सूख जाती है तब इंसान बाहर से चलता है लेकिन भीतर से मर चुका होता है।
मैंने कई बार कहा, जिसका ज़मीर मर चुका है प्यारे भाइयों और बहनों, वो हो जीते जी मर गया, समझ लीजिए। जिसका अंतःकरण मर गया है वो जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर अंतःकरण है नहीं। अंतःकरण नहीं होने का मतलब है प्यार का नहीं होना, विश्वास का नहीं होना, एक दूसरे के प्रति दया भाव, धैर्य, सम्मान, आदर, ये नहीं होना। इन सारी चीज़ों का अभाव प्यारे भाइयों और बहनों हमारे अंतःकरण को निर्जीव कर देता है। इसलिए परमेश्वर सूखी हड्डियों के बीच में नबी एजेकियल को लेकर जाता है और उनसे पूछता है कि मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? उसने कहा, प्रभु तू जानता है। जब लोग प्रवचन करते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाया जाता है, सैकड़ों लोग उस वचन को सुनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और उनमें से बहुत से लोगों को जब क्षमा करने का वरदान मिलता है, जब प्रेम करने का वरदान मिलता है, जब उन्हें जीवन बदलने का वरदान मिलता है, जब उन्हें सही दिशा पर चलने का वरदान मिलता है, जब उन्हें आत्मा उनकी अगुवाई करता है, तो समझना कि उनके अंदर जीवन आ गया। परमेश्वर ने प्राणवायु उनके अंदर फूंक दिया। बहुत सुंदर बात है। देखिए, परमेश्वर घाटी से भागा नहीं, वह सूखी हड्डियों के बीच में आया। परमेश्वर चाहता तो वहां से जा सकता था, निकल कर जा सकता था, अपने दास एजेकियल को वहां से लेकर जा सकता था, लेकिन वो वहां से भागा नहीं, वो गया नहीं, बल्कि वहां पर खड़ा हुआ, एजेकियल से पूछा कि क्या इनमें जीवन आ सकता है? बोले, प्रभु तू जानता है। और उसने कहा, ठीक है, मैं जानता हूं, तो इन हड्डियों को क्या करो? वचन सुनाओ, भविष्यवाणियां करो। और जैसे ही वो वचन सुनाने लगा, सत्य का वो वचन जो आत्मा और जीवन है, उन हड्डियों ने सुना, और बाइबल कहती है वो आपस में जुड़ने लगी और उनके ऊपर स्नायुएं चढ़ने लगी। देखते ही देखते उनके अंदर चमड़ा भर गया, मांस भर गया, और अब वे पूर्ण रूप से एक पुतले के समान हो गई, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। और परमेश्वर कहता है, प्राणवायु को संबोधित करो, भविष्यवाणी करो। क्या कहकर? चारों दिशाओं से प्राणवायु आओ और इनमें प्राण फूंक दो। और बाइबल कहती है उनके अंदर प्राण आ गए। तो आज भी यीशु टूटे हुए लोगों के पास आता है। पवित्र बाइबल के वचन जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, जो हमें आत्मिक ज्ञान से भरते हैं, जो हमारे रोगों से हमें चंगा करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने जलोदर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया, 38 वर्ष के अर्धांग रोगी को उसने चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को उसने सीधा किया। एक व्यक्ति जिसका बेटा अपदूत ग्रस्त के वश में था, उसका पिता यीशु के पास लाया, जो प्यारे भाइयों और बहनों आग के पास गिर पड़ता था, मुख से फेन उगलता था। जब वो यीशु के पास लाए तो उन्होंने अपदूत से उसे आज़ाद किया। बाइबल कहती है गेरासा का अपदूत ग्रस्त, जिसमें अपदूतों की सेना थी, दुष्ट आत्माओं की सेना थी उसके अंदर, प्रभु ने उससे उसको आज़ाद किया। वो महान प्रभु जेरुस की बेटी को जीवन देता है। लाजर को 4 दिन के बाद कब्र में से बाहर वो बुलाता है और मुर्दा लाजर जिंदा होकर बाहर आता है। असंख्य चमत्कार प्रभु ने दिखाए प्यारे भाइयों और बहनों। तो लोग आपको छोड़ सकते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। समाज आपको असफल घोषित कर सकता है, छोड़ सकता है, ताने मार सकता है, लेकिन प्रभु कभी नहीं ऐसा करेगा। परिवार आपको हो सकता ना समझे, लेकिन प्रभु आपको अवश्य समझता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 34 पद संख्या 18 में कि परमेश्वर टूटे हुए मन वाले लोगों के नजदीक रहता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में रहने की कृपा रहने की कीजिए। कृपा कीजिए। मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, सांत्वना प्रदान कीजिए। सांत्वना प्रदान हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु कब्र के पास भी गया, यीशु कोढ़ी के पास भी गया, यीशु पापियों के बीच में भी गया, यीशु अर्धांग रोगी के पास में भी गया, यीशु अंधे के पास में भी गया। क्यों गया? सवाल है, क्यों गया? आखिर उन्हें जरूरत क्या थी जाने की?
क्योंकि बाइबल कहती है वो मफलूसों को बहाल करने के लिए आया था, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने, अंधों को दृष्टि का दान देने के लिए आया था। इसलिए वो उनके पास जाता है, क्योंकि परमेश्वर मृत चीज़ों में भी संभावना देखता है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के पास जाता, यीशु ऐसे लोगों के पास गया जो बातें असंभव थीं, लेकिन उसके लिए ये संभव था कि इसमें जीवन आएगा। इसलिए उन्होंने पूछा, मार्था, मरियम, मुझे बताओ लाजर को कहाँ रखा है तुमने? उसने कहा, अब तो बदबू आती होगी, 4 दिन हो गए हैं, अब तो बदबू आती होगी, 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी? मुझे बता तूने कहाँ रखा है। और वो उसे कब्र के पास ले गए। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने अपने मित्र लाजर के कब्र पर खड़े होकर उन्होंने आंसू बहाए और उसके बाद पिता ईश्वर से प्रार्थना किया और उससे कहा कि अपनी महिमा दिखा। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद वो लाजर को बुलाते हैं और मुर्दा कब्र में से बाहर आता है। तो परमेश्वर का प्रश्न ये है, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? किसने ये सवाल पूछा? ईश्वर ने पूछा। किससे पूछा? अपने दास एजेकियल से पूछा। आज भी प्रभु के कई दास हैं जो वचन सुनाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए उनको जाते हैं। ये सवाल आज हमसे ये पूछा जाता है कि हे मानव पुत्र, मुझे बता कि क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? तो हमारा जवाब है, प्रभु आप जानते हैं, प्रभु आप जानते हैं। पेतरुस से पूछा गया, प्यारे भाइयों और बहनों, कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, आपके वचन आत्मा और जीवन है। तो परमेश्वर एजेकियल से पूछता है, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? मानव बुद्धि कहती है नहीं। आप और मैं कह सकते हैं कि ये हड्डियां जीवित नहीं हो सकती, ये तो कंकाल है। प्यारे भाइयों और बहनों, विज्ञान कहेगा ये असंभव है, समाज कहेगा सब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन विश्वास कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, लूकस का सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, पद संख्या 27, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, मनुष्यों के लिए वो असंभव है, ईश्वर के लिए संभव हैं। वो ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। परमेश्वर ये पूछ रहा है, जिनके घर टूटे हुए हैं, आपका नाम लेकर, बेटा क्या ये घर फिर से जुड़ सकता है? क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है? क्या ये परिवार फिर से जुड़ सकता है? क्या तुम्हारा परिवार फिर से जुड़ सकता है? क्या तुम्हारा बच्चा फिर तुम्हारे पास लौट कर आ सकता है? क्या तुम्हारा विश्वास फिर से जाग सकता है? क्या तुम्हारा टूटा जीवन फिर से बन सकता है? और आज आपको एजेकियल की तरह कहना है, हे प्रभु आप जानते हैं, हे प्रभु आप जानते हैं। और तब आवाज़ आएगी, अगर मैं जानता हूँ तो मेरा ये आदेश है कि तू मेरे वचन पर चल, मेरे वचन के द्वारा भविष्यवाणी कर, मेरे वचनों को बोल। प्यारे भाइयों और बहनों, चमत्कार की शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है। बाइबल कहती है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था और वो सब जगह विद्यमान है। उसी शब्द के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया गया। इन हड्डियों से उसी शब्द ने कहा, पुकार कर कहा, भविष्यवाणी की, प्राणवायु को संबोधित किया और वो हड्डियां आपस में जुड़ गईं और उनमें जीवन आ गया। तो परमेश्वर का वचन मृत चीज़ों में भी जीवन पैदा कर सकता है। आज का ये संदेश है आपके लिए। आपके टूटे हुए जीवन को फिर से वो नया बना सकता है। हौसला रखना, उम्मीद रखना, विश्वास रखना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि अंधकार में प्रकाश आता है, अंधकार में प्रकाश आता है और तूफान शांत हो जाता है, मृतक जीवित हो जाता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें
यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में याद दिलाती है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने मृतक लाजर को फिर से जिंदा किया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे घर में, आज मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, जीवन आ जाए, जीवन आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज की समस्या क्या है? आज की समस्या है, हम अनेक प्रकार के समाचारों को सुनते हैं। कई ऐसे समाचार हमें मिलते हैं जो दुख प्रदान करते हैं, कई ऐसे जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं, कई ऐसे जो हमें निराशा में डालते हैं, कई ऐसे समाचार जो हमें भय में डालते हैं, कई ऐसे समाचार हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, बेइंतहा दुख, कष्ट, चोरी, हत्या और प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या नकारात्मक समाचार जब हम सुनते हैं तो हम डरने लगते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रभु जो हमें हिम्मत देता है, सांत्वना देता है, उसके वचन जो आत्मा और जीवन है, आप उन वचनों को पढ़िए। सुबह उठते ही उन वचनों पर मनन चिंतन करिए। ये वाणी प्यारे भाइयों और बहनों हमें जीवन प्रदान करती है। हम नकारात्मक बातों को ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए हम सकारात्मकता से हम दूर चले जाते हैं। तो हड्डियों का जुड़ना प्यारे भाइयों और बहनों, ये फिर से पुनर्जीवन की प्रक्रिया है, रिश्तों को जुड़ने की प्रक्रिया है। पहले हड्डियां जुड़ी, फिर नसें बनी, फिर मांस आया, फिर चमड़ी आई, लेकिन अभी सांस नहीं थी। पहले हड्डियां जुड़ी, फिर उन पे नसें आई, फिर मांस आया और फिर उसके ऊपर चमड़ी आ गई, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। ये हमें सिखाता है कि केवल बाहरी धर्म काफी नहीं, केवल परंपराओं को निभाना काफी नहीं, केवल रिचुअल्स को करना काफी नहीं, केवल चर्च जाना पर्याप्त नहीं, गीत गाना पर्याप्त नहीं, धार्मिक कपड़े पहनना पर्याप्त नहीं, धार्मिक कर्मकांड करना पर्याप्त नहीं, परंतु यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो ये जीवन अधूरा है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं, जिस विश्वास में हम जीते हैं, यदि उसमें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता तो प्यारे भाइयों और बहनों हम अधूरे हैं। ये सांस क्या चीज थी? ये सांस थी पवित्र आत्मा, वो रूह जो परमेश्वर के अंदर से निकली और हमारे शरीरों में आकर बस गई और उसने प्राणवायु को संबोधित करके कहा और प्राणवायु उनके अंदर आ गई। तो यही कलीसिया की असली शक्ति है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, वो प्राणवायु, ये कलीसिया की असली शक्ति है। यह कोई कार्यक्रम नहीं है, यह कोई भवन नहीं है, कोई पैसा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो मुझे और आपको चलाता है और हर भय से हमको अलग करता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन जो में सूखापन है जो सूखापन उसे है, दूर कर दीजिए, उसे दूर कर दीजिए, जो निराशा है जो निराशा उसे है, दूर कर उसे दीजिए। दूर कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज की सूखी हड्डियां कौन है? आज की सूखी हड्डियां हो सकता है निराशा से भरा हुआ व्यक्ति, हो सकता है टूटा हुआ परिवार जहां प्रेम मर चुका है, हो सकता है प्रार्थना विहीन विश्वासी जो केवल परंपरा निभाता है परंतु ईश्वर से बहुत दूर है। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है, हालांकि ये मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु हृदय से बहुत दूर है। ये सूखी हड्डियां हो सकता पाप में बंधे हुए लोग जो बार बार गिरते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और उनकी ज़िंदगी में सूखापन है। हो सकता थका हुआ सेवक जो सेवा करते करते टूट चुका है, उसकी ज़िंदगी में ये सूखापन है। तो परमेश्वर आज पुनः आपको और मुझे पुनर्जीवित कर सकता, हमारे परिवारों को पुनर्जीवित कर सकता, प्रभु के निराश दासों को फिर से नया जीवन प्रदान कर सकता है।
चुने हुए सेवक सेविकाओं को, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों को फिर से ये जीवन दे सकता है। यदि परमेश्वर सूखी हड्डियों को जीवित कर सकता है तो वह आपके परिवार को भी बदल सकता है। याद रखिए, आपके बच्चों को भी बचा सकता है, आपकी प्रार्थना को भी जगा सकता है, आपके जीवन को पुनः नया बना सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11 और उससे आगे, जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया वही तुम में निवास करता है और तुम्हें भी जिलाएगा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर मुझे दीजिए, भर दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष अनुग्रह दीजिए, प्रदान कीजिए। अनुग्रह प्रदान हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो एक रेवोल्यूशनरी चैलेंज जो मेरे और आपके सामने है, विश्वासियों के सामने, जो प्रभु के अनुयायी हैं उनके सामने एक रेवोल्यूशनरी चैलेंज है, और वो ये है कि आज कलीसिया को धार्मिक भीड़ नहीं बल्कि आग से भरे हुए लोग चाहिए, उत्साह से भरे हुए लोग चाहिए, त्याग करने वाले लोग चाहिए, प्रेम करने वाले लोग चाहिए, क्षमा करने वाले लोग चाहिए। भीड़ की आवश्यकता नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। भीड़ में कितने लोग वास्तविक रूप से प्रभु को जानते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो जो प्रार्थना करें वैसे लोग चाहिए, जो यीशु के लिए त्याग करें वे लोग चाहिए, जो रोएं, जो राष्ट्र के लिए खड़े हों, जो पवित्र जीवन व्यतीत करें, जो अंधकार में ज्योति बनकर निकलें, ऐसे लोगों की तलाश में परमेश्वर रहता है। इसलिए बाइबल यूहन्ना के सुसमाचार में हमें बताती है कि पिता ऐसे लोगों की खोज में रहता है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से सच्चे आराधक बनकर ईश्वर की सेवा करेंगे। ऐसे लोगों की खोज में परमेश्वर रहता है। तो प्रभु कह रहा है, प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी सूखी घाटी में वो खड़ा है और वो कह रहा, इनसे भविष्यवाणी करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें याद दिलाता है कि मैं हूँ, मैं था और हमेशा तक मैं रहूँगा। तुम्हारा टूटा हुआ जीवन तुम्हारे जीवन की अंतिम कहानी नहीं है, तुम्हारी असफलता अंतिम सत्य नहीं है, तुम्हारा पाप परमेश्वर की दया से बड़ा नहीं है। जहाँ दुनिया कहती सब खत्म है, वहाँ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया जीवन प्रदान करूँगा। ये आज का संदेश है। इसलिए एजेकियल नबी के ग्रंथ से जो हमने पाठ पढ़ा, इसे अपने जीवन की घटनाओं को जोड़कर देखना, अपने जीवन की परिस्थितियों को जोड़कर देखना कि मेरी जिंदगी में कहाँ सूखापन है, क्यों व्यक्तिगत जीवन में मैं सूखा हुआ हूँ। कई बार प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग कोशिश करते हैं प्रभु की आराधना करने, लेकिन मन से हो नहीं पाती, दिल से हो नहीं पाती, अंदर से वो शब्द नहीं निकलते, शब्द अधूरे पड़ जाते हैं और हमारे मुख से प्यारे भाइयों और बहनों उसकी स्तुति आराधना नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सूखापन, शरीर का सूखापन नहीं है, आत्मा का सूखापन, अंतरात्मा का सूखापन, जहाँ पर हम कंपोज्ड नहीं है, जहाँ पर हम उसके साथ जुड़े नहीं है, जहाँ पर हमें उससे सामर्थ्य नहीं आ रहा है। अब जरा आप गौर कीजिए कि अगर झरना सूख गया है प्यारे भाइयों और बहनों और उसमें जीवन नहीं आएगा, यदि आप उस झरने से अलग हो गए हैं तो भी आपकी जिंदगी में जीवन नहीं आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो झरना है जो कभी सूखता नहीं है। इसलिए आप उस झरने के पास आना, ऐसे सूखे हुए झरनों के पास जाकर मत बैठना जिनमें जीवन नहीं है। अगर वहाँ जाके बैठेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सूखापन आएगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। आने वाला प्यारे भाइयों और बहनों समा, आने वाले ये क्षण मुझे और आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। आपके परिवारों में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का प्रेम छाए। मैं इस विशेष कृपा के लिए आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जो मेरे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े, दूर दराज से, देश विदेश से जो बुजुर्ग हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष और अनुग्रह दे। जो रोग शैया पर हैं, आपके रोगों को प्रभु हिम्मत और सांत्वना दे। आपकी बीमारियों से आपको आज़ादी दे, आपके बंधनों से आपको आज़ाद करे। आपके जीवन के सूखेपन में पुनः आपको पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्रदान करे। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। तेरे वचन आत्मा और जीवन है, इन वचनों को छोड़कर हम कहाँ जाएं? तू हमें जीवन देता, चंगा करता है।
ये वचन जो बीज के रूप में मेरी जिंदगी में बोया गया है 100 गुना फल लाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जी तेरे चरणों में आकर हम नतमस्तक हैं, तेरी पाक हजूरी में अपने आप को समर्पित करते हैं। तू दयावान, दया का सागर, चंगा करने वाला ईश्वर है। बच्चों पर दया कर, नौजवानों पर दया कर, माता पिता पर दया कर, बुजुर्गों पर दया कर, दादा दादी पर, नाना नानी पर दया कर, रिश्तेदारों पर दया कर, मित्र बंधुओं पर दया कर, पुरोहितों पर दया कर, धर्माध्यक्षों पर दया कर, धार्मिक अधिकारियों पर दया कर, देश के नेताओं पर दया कर, सभी सरकारी शासकों प्रशासकों पर दया कर और उन्हें सुरक्षित रखने की कृपा कर। हम अपने घरों परिवारों को तेरे चरणों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, हमारे खेत खलियानों पर, कामकाज पर, सेवकाई पर, दान पुण्य पर आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपनी मन्नतें तेरे हाथों में रखते हैं, माल डंगर खेती बाड़ी को समर्पित करते हैं। हम पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारी जिंदगी में जो सूखापन है, अपनी पवित्र आत्मा की उस बारिश से भर दे। संजीवन जल के झरने हमारी जिंदगी में बहने दे। हालेलुया हालेलुया। जो तुझसे दूर चले गए उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर। जो कष्ट में है, पीड़ा में है, उन्हें हिम्मत और शांत बना दे। जैसे तूने पौलुस और सिलास की बेड़ियों को तोड़ डाला, आज ऐसे ही अपने भक्तों की बेड़ियों को तोड़ डाल और उन्हें बंधनों से आजाद कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे चरणों में हम आते हैं। हम पर दया कर, आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।